टाइम डिलीवरी टाइम ना हमें बच्चा मरा हुआ दिया, बोले बच्चे को तो तब तभी सीने वेंटिलेटर पे ले गए, फिर उन्होंने वेंटिलेटर छुट्टी कर दी, बाकायदा टट्टी पेशाब सब कर। बेटी खत्म हो गई है? बेटी खत्म हो गई, अच्छा, बच्चा भी खत्म हो गया है। बच्चा भी खत्म हो गया। कितने लोग अस्पताल में अभी खत्म हुए हैं? कुछ ऐसी सूचना आ रही 4-5 लोग? हाँ, 3-4 लोग खत्म हुए मिनियर में। हाँ जी, स्थित है। समझने की बात यह है कि या तो सिस्टम करप्ट है या फिर ये जो लोग हैं जो पीड़ित हैं ये लोग करप्ट हैं। ये सोचना पड़ेगा और इस शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। करवाई थी। आशा ने भर्ती कराया? हाँ। तो आशा आप कहाँ है? वो है ही नहीं, चनेटी में नहीं है। माता जी यहाँ पे? मेरी बहुती। बहुत ही आपकी कितनी उम्र थी इसके? इसकी 20 साल उम्र थी। तो क्यों लग रहा है आपको, कैसे खत्म हुई है? अरे मैं गर्भवती लाई बुधवार दिन, तो मेरी पूरे दिन तो ये डॉक्टरों का मक्कारीपन है कि पेशेंट भर्ती होता है, उसके बाद पेशेंट के परिजनों को सांत्वना भी नहीं देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं वहाँ से। इनकी घर की महिला खत्म हुई है, इनकी बेटी खत्म हुई है। उन्हें गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर पाल रखे हैं ताकि उनके अस्पताल के अंदर की खबर हम दिखा ना पाए। और हम लड़की भर्ती की थी, 6 तारीख को इसका ऑपरेशन किया, खून की कमी बताई, हमने खून का पूरा इंतजाम, 7 बोतल ब्लड दिया इन लोगों के लिए, खून का पूरा इनने ऑपरेशन किया। फिर बोले लड़की की तभी से क्यों करा था आपने? लड़की की डिलीवरी होना थी, बच्चा उस टाइम जिंदा था और ये लोग कह रहे हैं कि बच्चा मर चुका था उस टाइम। डिलीवरी टाइम ना हमें बच्चा मरा हुआ दिया, बोले बच्चे को तो तभी सीने वेंटिलेटर पे ले गए, फिर उन्होंने वेंटिलेटर छुट्टी कर दी, बाकायदा टट्टी पेशाब सब कर रही थी, लड़की बोल भी रही थी, चाल भी रही थी, सब कुछ। बाद में सुबह इन्हें दवा दी है, रात के 3 से लेकर 2:30 के बीच में, उसके बाद में जो होश ही नहीं आया कभी जी। क्या नाम क्या है? राकेश सिंह। बेटी का नाम क्या है? प्रियंका। कहाँ रहते हो? मथुरापुर। मथुरापुर से यहाँ भर्ती करवाया आपने? नहीं, चनेटी से भर्ती करवाया। हाँ, लड़की शादी हुई थी चनेटी। बेटी खत्म हो गई? बेटी खत्म हो गई। अच्छा, बच्चा भी खत्म हो गया है। बच्चा भी खत्म हो गया। कितने लोग अस्पताल में अभी खत्म हुए हैं? कुछ ऐसी सूचना आ रही 4-5 लोग? हाँ, 3-4 लोग खत्म हुए मिनियर में। हाँ जी, 3-4 डिलीवरी के केस थे? 2 डिलीवरी, 2 डिलीवरी है, एक लड़का है, एक लड़का। 2 डिलीवरी के केस? 2 डिलीवरी केस। खत्म हुए, कुछ जानकारी मिली? वही खाना में इंजेक्शन वगैरह लगाया। लापरवाही हुई है? लापरवाही हुई है, सब डॉक्टरों की लापरवाही है, सारी डॉक्टरों की लापरवाही है। इन्होंने हमसे खून मांगा, खून भी दिए, जब पैसे मांग रहे पैसे भी दिए, लेकिन डॉक्टरों की कोई देख रेख नहीं है। उसके बाद भी हमें हमारे पेशेंट को हम देखने नहीं दे रहे हैं, जब आ रहे हैं तो हम नहीं देख लेने, अभी नहीं। इलाज कर रहे थे, कोई असिस्टेंट इलाज कर रहा था? ये कभी डॉक्टर कभी असिस्टेंट, कोई दिख पाया, मालूम नहीं पड़ा कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें। आपको देखने नहीं दे रहे थे पेशेंट को? हमें देखने नहीं दिया। प्रियंका को मैंने 4 तारीख को भर्ती किया था यहाँ पर एडमिट। कितने लोग खत्म हो चुके अभी तक? यहाँ पर 3-4 लोगों की लोग आ रहे हैं कि खत्म हो चुके, 5 लोग खत्म हो गए। अभी हम लोग मौजूद हैं बरेली के मेधांस हॉस्पिटल में, जो बदायूं रोड पर स्थित है। समझने की बात यह है कि या तो सिस्टम करप्ट है या फिर ये जो लोग हैं जो पीड़ित हैं ये लोग करप्ट हैं। ये सोचना पड़ेगा और इस शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। निरंतर हमने खबरें दिखाई हैं, अस्पतालों में इस तरीके की लापरवाही की जो घटनाएं होती हैं वो लगातार हो रही हैं। और ऐसा यहाँ पे कुछ लोग कहना है कि पैसा भर दिया जाएगा और उसके बाद ये केस भी दब जाएगा, क्योंकि 3 लोग यहाँ से अपनी डेड बॉडी ले जा चुके हैं। एक है जो अपनी डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें डेड बॉडी यहाँ से मिलेगी और वो उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। सवाल यह है कि पेशेंट के साथ इतनी लापरवाही क्यों होती है, पेशेंट को मिलने क्यों नहीं दिया जाता अपने परिवार से, और उसके बाद जब पेशेंट खत्म हो जाता है ये लोग आवाज उठाते हैं तो इन लोगों की आवाज भी दबा दी जाती है। ऐसी तमाम खबरें मैंने आपको दिखाई हैं, अस्पतालों में जाकर दिखाई हैं, क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है हमारे यहाँ। और अस्पतालों में जिस तरीके की स्थितियां दिन बर दिन खराब होती जा रही हैं उस पर कोई लगाम किसी तरीके की नहीं लगेगी। 3 दिन पहले हमारे शहर में डिप्टी सीएम आए थे, स्वास्थ्य मंत्री आए थे और उन्होंने मुआयना भी करा, काफी जगह जाकर समझने की कोशिश भी करी इस सारी चीजों को, लेकिन सिस्टम लगातार खराब होता जा रहा है। या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर सिस्टम झूठ बोल रहा है, जिनके घर के लोग पीड़ित होकर मर चुके हैं। आपके भी कोई परिजन मरे हैं? जो हमारे साले लड़की है जो मरी थी। साले की लड़की है? हाँ, मरी थी। क्या डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं? हर जगह ना हमें इसमें क्या हो गया, लापरवाही ज्यादा है भाई। हाँ, ज्यादा लापरवाही है भैया। सेटिंग बहुत हो रही है आशाओं से। आशाओं से सेटिंग? जी, आशाएं भर्ती कराती हैं यहाँ पर। हाँ, किसी को गांव में तो आशा आएंगे, कमीशन यहाँ मिलती है उन लोगों को, सीधे यहीं लेके आती है मैदान में ही। पिछली एक खबर हमने और दिखाई थी आपको, एक अस्पताल की, जहां एक गर्भवती महिला को आशा ने भर्ती करवाया था अपनी कमीशन की वजह से, और गलत अस्पताल में भर्ती कराया और वो उसकी मृत्यु हो गई। आज तक 6 महीने बाद भी उसे फैसला नहीं मिल पाया है, वो महिला खत्म हो चुकी है। ऐसी ही सूचना यहाँ पर है कि आशाएं जो है वो महिलाओं को बरगलाती हैं अपने कमीशन की वजह से और उन्हें गलत जगह भर्ती करा देती हैं। इस पर भी कोई लगाम हमारे यहाँ नहीं कसी जाती है। लगातार सिस्टम जो है वो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है कमीशन के लिए।
भर्ती करा देते हैं लोगों को। हमें नहीं पता कि इस अस्पताल की क्या मानक है, किस तरीके से ये अस्पताल मानकों पे खरा उतरा है, क्या ये अस्पताल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत है या यहाँ पर किसी भी तरीके की जो भी समस्याएं होती हैं उनको लेकर अधिकारी संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे, बताइए भाई। आपने हमसे कमीशन ले ली, काम तो गवर्नमेंट में अच्छा होना चाहिए। आपने हमने 1000 ले लिए, 2000 ले, 3000 ले लिए। डॉक्टर लोग दारू वारू पीते हैं, कुछ पता है ऐसा? जी नहीं पता मुझे। डॉक्टर लोग दारू वारू पीते हैं? जाने नहीं दे रहे हम लोगों के लिए, जाने नहीं दे रहे। हमने इस पे भी एक कैंपेन छेड़ा था कि डॉक्टर जो दारू पीते हैं उन डॉक्टरों पर भी लगाम लगाई जाए, सारे डॉक्टर के टेस्ट कराए जाएं। ये डॉक्टर जो दारू पी के अपने चैम्बर में आते हैं, इस अस्पताल की घटना क्या हुई हमें नहीं पता, लेकिन कई अस्पताल ऐसे हैं शहर में जहाँ पे डॉक्टर शाम को दारू पीते हैं, सुबह भी दारू पीते हैं, उसके बाद इलाज करते हैं। और आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि अगर दारू पी के इलाज किया जाएगा तो कैसे मरीज ठीक हो पाएगा। क्या इनका कोई टेस्ट नहीं किया जा सकता जिससे पता लग पाए कि डॉक्टर ने दारू पी है या आखिरी बार दारू कितनी देर पहले पी थी। नशा जो कि मना है उसके बाद भी होते हैं सारी चीजें। जी बताइए। पानी वाला, ये पानी वाला गेट। हाँ। ये सारी भीड़ जो आप पीछे देख रहे हैं, सारे लोग इनके परिजन हैं जो मरे हैं, इनके परिजन मरे हैं। इस अस्पताल का मैं प्राधिकरण से भी कहना चाहता हूँ, एक बार इस अस्पताल की कई बार समस्याएं शिकायतें आ चुकी हैं, एक बार इस पे भी नजर डाली जाए, इस तरीके से भी इसको देखा जाए क्या ये अस्पताल प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन जो इस अस्पताल का हुआ है प्राधिकरण के अनुरूप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो कहीं ना कहीं से शुरू होता है और कहीं ना कहीं जाकर खत्म होता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जितना करप्ट हो चुका है इसका अंदाजा लगाना आज की तारीख में बहुत। आशा ने भर्ती कराया, तो आशा आप कहाँ है? नहीं, चनेटी में नहीं है। माता जी यहाँ पे चार महिलाएं खत्म हुई है कल से अब तक, जो पता चला हमें। ये जो बच्ची अभी खत्म हुई आपकी कौन थी? मेरी बहू थी आपकी। कितनी उम्र थी इसकी? इसकी 20 साल उम्र थी। तो क्यों लग रहा है आपको, कैसे खत्म हुई है? अरे मैं गर्भवती लाई बुधवार दिन, तो मेरी पूरे दिन जनरल में रखी, तो मेरी बहू को 12 देखो 1 बजे अल्ट्रासाउंड करा, मेरी बच्ची के बहू के पेट में बच्चा अच्छा था। फिर इन्हें 3 बजे करा, पेट में बच्चा अच्छा था। फिर इन्हें करीबन 7 बजे के टाइम पे करा, बच्चा अच्छा था। फिर जिन्हें 10 बजे करा, तो ही मेरे बच्चे को। तो क्यों खत्म हुई, कुछ बता रहे हैं डॉक्टर लोग? कुछ नहीं बता रहे हैं, बताई तो ना रहा है, कुछ यही तो प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? कोई डॉक्टर से बात करी आपसे? हाँ करी तो थी, कुछ नहीं बता। कोई डॉक्टर बात नहीं। ये डॉक्टरों का मक्कारीपन है कि पेशेंट भर्ती होता है, उसके बाद पेशेंट के परिजनों को सांत्वना भी नहीं देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं वहाँ से। इनकी घर की महिला खत्म हुई है, इनकी बेटी खत्म हुई है और उसके बाद स्थिति है अब ये बता रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है आपको? अरे वे मीडिया अखबार नहीं बनाने दे, जन गाते जन कौन है एकदम, तो हमारे पब्लिक ने उन्हें बात करी तो कि तुमने वही शांति। अच्छा, तो कौन मारने को दौड़ रहा है? हॉस्पिटल में जो है इस तरीके की तानाशाही निरंतर है। हम भी खबरें जब करने जाते हैं अस्पताल में, तो अस्पतालों ने गुंडे पाल रखे हैं, बाउंसर पाल रखे हैं, ताकि उनके अस्पताल के अंदर की खबर हम दिखा ना पाए। और हमारे साथ भी लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो एक बार भी जाकर अस्पतालों में झांकते नहीं है, क्योंकि मोटा कमीशन उनको बराबर जाता है। अगर अस्पताल के कर्मचारी चाहें, अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी चाहें, तो अस्पताल में सारी सुविधाएं दुरुस्त हो सकती हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं वो इस तरीके के अस्पतालों से कमीशन लगातार बंधा रहता है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मामला भी दब जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा और 2 दिन बाद ये अस्पताल फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जिन डॉक्टरों को हम कहते थे कि भगवान का रूप है, लेकिन आज वो दलाल का रूप लेते जा रहे हैं। मैं सबके लिए बात नहीं कह रहा हूँ, इस तरीके के अस्पताल जो लोग चला रहे हैं, कोई कार्रवाई इन अस्पताल वालों पे नहीं हो रही। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इनके परिजन खत्म हुए हैं और अधिकारियों को तब इस बात का एहसास होता है जब उनके अपने परिजन किसी लापरवाही का शिकार होते हैं, तब उन्हें बात समझ में आती है। ये माताएं हैं और बहनें हैं, सब रो रही हैं। बेटी इनकी भर्ती थी यहाँ पर। अच्छा, बेटी खत्म हुई, बच्चा भी मार दिया, बेटे भी कर दिया, तभी मेरी बच्ची को ऑपरेशन कर दिया, बच्चा भी खत्म हो गया, माँ भी खत्म हो गई, दोनों। इस तरीके की निहायती लापरवाही है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो इसका जवाब हमें दीजिएगा। बने रहिए एक्सप्रेस टुडे के साथ। जय हिंद।